जबलपुर के आधारताल थाना क्षेत्र अंतर्गत नेहरू नगर कंचनपुर में कोल समाज के दो पक्षों के बीच बीते दिनों वाद विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों परिवारों के बीच मारपीट की नौबत आ गई, जिसके चलते राजकोल नामक व्यक्ति को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसकी हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। इधर सूचना पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी आधारताल प्रवीण कुमार से प्राप्त जानकारी के अनुसार कंचनपुर नेहरू नगर के काल समाज के दो परिवारों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हो गया, जिसके चलते दो पक्ष आमने सामने आ गए। इधर विवाद और मारपीट के दौरान राजकोट नामक व्यक्ति को गंभीर चोटें पहुंची हैं। इधर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विवाद करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले से जुड़े हर पक्ष की जांच की जा रही है। ये मृतक है सागर चौधरी, ये चंडाल भाटा का रहने वाला है और इसका विवाद 5 लड़कों से बाथरूम पास में करने को लेकर के विवाद हुआ था, इस पे उसको चाकू मारा गया था। वो कल शाम 6 बजे मेडिकल अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। ये इसमें 5 आरोपी हैं, जिसमें से 3 नाबालिग हैं, 2 बालिग हैं। बालिग एक सचिन है और एक राधे है और सभी रहने वाले चंडाल भाटा के और मजदूरी करते हैं। चाकू इसलिए मारा कि ये मृतक वहाँ बैठा हुआ था और आरोपी वहाँ बाथरूम कर रहे थे, तो इसने बाथरूम करने से मना किया कि कहीं और जाके बाथरूम करो, मैं यहाँ बैठा हूँ करके। तो बोले तू ज़्यादा वो कर रहा है करके इस तरीके से विवाद हुआ और उस पर चाकू मारा गया। देखें भैया, जो चंडाल भाटा एरिया है, वहाँ पे पुरानी शराब की दुकान के सामने जो हमारा भतीजा था, कुछ अदर समाज के साथ इनका वाद विवाद हुआ है। वाद विवाद के दौरान उस बंदे हमारे भतीजे को चाकू मारी गई, जो कि छाती पे लगी। छाती पे लगने के बाद वो जो चाकू थी हार्ट में टच हुई और जिसके कारण से खून का रसाव ज़्यादा हुआ और उसकी बेचारे की मृत्यु हुई। और दूसरी बात ये भी है कि हम ये भी चाहते हैं कि प्रशासन से कि भैया जो भी व्यक्ति ने ऐसा अज्ञात किया है, जो भी घटना हुई है, हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि भले बालिग उम्र के हैं लेकिन उनको सज़ा देना कानून का वो है। क्या नाम था इनका जिनको चाकू मारा, कहाँ रहते थे, क्या करते थे? देखें, ये जो है, जो हमारा भतीजा है वो सागर नाम है उसका, सागर चौधरी, और जो पल्लेदारी करके मंडी में पल्लेदारी करके अपना रोजी रोटी का पालन करते थे। प्लस ख़ास बात ये थी कि वो अपने माँ बाप का एक बड़ा बच्चा था और उसके बाद छोटा भाई है जो कि अभी उसकी उम्र 18-19 साल की है, तो वो भी करता है। सागर की लगभग 25 साल करीब। कहाँ के रहने वाले? ये चेरीताल दमोह रोड चंडाल भाटा। आपका नाम? मेरा नाम है उत्पल सतनामी उर्फ लालू। जबलपुर के गोहलपुर थाना अंतर्गत आने वाले चंडाल भाटा के पास बनी शराब दुकान में बीती देर रात कुछ युवकों ने शराब खरीदी और वहीं सड़क पर पीने लगे। इस दौरान पास ही में खड़े सागर चौधरी नामक युवक भी वहीं टहल रहा था। तभी युवकों ने भी सड़क में टॉयलेट करना शुरू कर दिया। इस पर सागर चौधरी ने आपत्ति जताई। टॉयलेट करने से मना करने की बात आरोपियों को इतनी नागौर गुजरी कि उन्होंने धक्का मुक्की करते हुए राहुल चौधरी पर चाकुओं से दनादन वार कर दिए। यह पूरी वारदात शराब दुकान के सामने घटित हो रही थी, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने बीच बचाव करने की जहमत नहीं उठाई। इधर भीड़ इकट्ठी होते देख आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्काल ही घेराबंदी की और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चाकूबाजी से घायल सागर चौधरी के उपचार के दौरान मौत हो गई, जिस पर सभी आरोपियों पर हत्या कर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। ये 9 और 10 जून की दरमियानी रात जो घटना हुई थी, एक ही समाज के और एक ही मोहल्ले के परिजन हैं और कोल समाज के लोग थे। एक आपसी विवाद को लेकर उनके बीच झगड़ा हो गया, जिसमें एक पक्ष जो है राज कौल, इनको एक गंभीर चोट है, जिनके तरफ से 307 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और उसमें आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई। सर, ये आरोपी रहने वाले कहाँ के, क्या करते थे, क्या बैकग्राउंड है इनका? ये रहने वाले भी कंचनपुर के ही हैं, मजदूरी करते हैं, एक ही समाज के, एक ही परिवार के लोग हैं और आपस में इनका झगड़ा। सर, इनकी इस बात को लेकर कोई पुरानी रंजिश थी क्या? हाँ, विवाद चला आ रहा था, इसी कारण घटना घटी। इस मामले को लेकर बताया जा रहा है पूर्व और भी कोई अपराध है क्या इनके ऊपर?
नहीं, वो उसकी तस्दीक करी जा रही है, बाकी इसमें गिरफ्तारियाँ पूरी हो चुकी हैं। सर कितने आरोपी थे? 3 आरोपी। जी, मेरे जीजा जी एडमिट हैं स्वास्थ्य हॉस्पिटल में। उनका नाम सुनील कुमार है। तो उनको ठंड लग रही थी, तो भांजा हमारा राज साहिल कंबल लेने आया तो उस बीच कंबल लेके वो जा रहा था। पीछे से गोविंद कोल, राजेंद्र कोल, प्रिंसू कोल, बेटू कोल के लोगों ने पीछे से हमला करा। पीछे से धारदार हथियार से हमला किया और उसको सीधे डायरेक्ट सर में पीछे से लगी। कौन है ये, कहाँ के रहने वाले हैं? ये यार रहने वाले हमारे नेहरू नगर कंचनपुर के, मेरा घर ही वहीं है, यही नज़दीक में रहते हैं। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? ये पहले तो हम हॉस्टल में थे, उस समय जान गए। तो साहिल जो उसका दोस्त है गप्पू, उसके पिताजी के लोग धारदार हथियार से हमला किए, चाकू मारे यहाँ सीने में। पुरानी कोई रंजिश थी क्या? रंजिश भाई थी, मुझे तो जानकारी नहीं है पुरानी क्या रंजिश थी। अभी आप अपने से बात लेके कहाँ पे हैं? अभी तो मैं स्वास्थ्य हॉस्पिटल में लेके एडमिट किया हूँ, जहाँ उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजू है। कौन है आपका? मेरा भांजा है। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ, इंसाफ चाहता हूँ कि उनको जल्द सज़ा हो, अच्छे से अच्छी सज़ा हो और मेरे को इंसाफ मिले। और जो मेरे साथ हुआ है, मेरे भांजे के साथ हुआ है, तो किसी के साथ ना हो। वेंटिलेटर में है, नाती हमारा कुछ खा पी नहीं रहा। डॉक्टर बोल रहे हैं कोई बचने की उम्मीद नहीं है। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? अब ये तो नहीं मालूम बेटा हमको। ये कौन है, कहाँ के हैं? एक नेहरू नगर कंचनपुर के। क्या नाम है इनके? अरे अभी लड़का नाम बता दिया, अब नाम से याद है नहीं। आपका क्या नाम है? सीताबाई। जबलपुर इस समय राजनीति का रण क्षेत्र बना हुआ है, जहां भाजपा पार्टी और जिला कांग्रेस पार्टी के एक दूसरे पर तीखे वार देखे जा सकते हैं। हाल ही में जबलपुर में महापौर के नेतृत्व में सफाई कर्मचारियों का सम्मान समारोह किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने जिला कांग्रेस पार्टी पर सीधा वार करते हुए कुछ ऐसा कह दिया था कि वह एक चर्चा का विषय बन गया, जिसको लेकर के आज जिला कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह नगर सत्ता में वह बड़े भैया है और बाकी चाहे वह भाजपा पार्टी के वरिष्ठ नेता हो अथवा कांग्रेस पार्टी के नेता, सब छोटे भैया है, जहां सिर्फ मंत्री जी की बातों को देखा जाएगा। वहीं सौरभ शर्मा ने फ्लाईओवर को लेकर के बताया कि मंत्री जी और भाजपा के आपसी मुठभेड़ के चलते जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर बनकर के तैयार खड़ा है, जिसे राजनीति के चलते लोकार्पण नहीं किया जा रहा है, उसे साफ तौर पर देखा जा सकता है। वहीं इस बात से सबूत है कि इस फ्लाईओवर की आधारशिला राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा के प्रयास से रखी गई थी। फिर भी यदि इसका श्रेय मंत्री जी मोदी सरकार को देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। कल एक बयान दिया है मंत्री जी ने कि छुटभइयों की बात का जवाब नहीं देते। हाँ, बिल्कुल सही है। इस समय जो मंत्री है वो सबसे बड़ा है, बाकी सब छुटभइया है। फिर चाहे वो इस शहर के सांसद जी हो, फिर चाहे महापौर जी हो, फिर चाहे विजनरी नेता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं, भले ही आदरणीय बिश्नोई जी। और आज तो समय यह है कि जो बड़ भैया हुआ करते थे, जिनसे माननीय मंत्री जी पार्षद की टिकट की गुहार लगाया करते थे, वे भी आज के तौर पे छुटभैया हो गए। और छुटभैयों का आलम यह है कि पश्चिम विधानसभा में जब छुटभैया जनता उनके कार्यालय जाती है तो उनसे वैसे ही व्यवहार किया जाता है जिस तरीके से बड़ भैया करते हैं। छुटभैयों की वहाँ पर सुनवाई कुछ नहीं होती है। ये तमाम बातें जबलपुर में देखने को आई है। खैर, मुद्दे की बात पे आते हैं। माननीय महापौर जी ने परसों सदन में कहा कि फ्लाईओवर के लिए राकेश सिंह जी का सम्मान किया जाएगा। क्यों किया जाएगा भाई सम्मान? राकेश सिंह जी का उसमें क्या योगदान रहा? सम्मान करना चाहिए तो उन मजदूरों का करना चाहिए जिनने वहाँ पर फ्लाईओवर का निर्माण किया, उस जनता का करना चाहिए जिनने माननीय मंत्री जी की जिद के कारण अभी तक उस फ्लाईओवर के लिए तरस रहे हैं, जाम का शिकार हो रहे हैं, कईयों की मौत हो गई है समय पर अस्पताल ना पहुँचते हुए। सम्मान आप उनका कर रहे हो जिनके कुर्ते की क्रीज तक नहीं खराब होती है, उनका आप सम्मान करना चाह रहे हो। दूसरी बात, जो हम लोग बात कह रहे हैं कि इस फ्लाईओवर का निर्माण होके रखा है लेकिन लोकार्पण नहीं किया जा रहा है, इन दो माननीयों की झंझट, इन दोनों माननीयों के झगड़े के कारण, इनके वर्चस्व की लड़ाई और श्रेय लेने की लड़ाई के कारण। एक तरफ राकेश सिंह जी उसका लोकार्पण करना चाहते हैं, एक तरफ आशीष दुबे जी जिनका अधिकार बनता है उसका लोकार्पण का। माननीय राकेश सिंह जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी ये बोलती है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सौगात है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट माननीय मोदी जी की सौगात है। तो माननीय मोदी जी के हाउस का सदस्य जबलपुर में कौन है? माननीय मोदी जी का इस शहर में नुमाइंदा कौन है? माननीय मंत्री जी जिस समय सांसद थे
तब से लेके अभी तक हर जगह उनका पत्थर लगेगा। वो इसलिए लगेगा क्योंकि माननीय मंत्री जी का एक सोच रहता है कि जो भी विकास कार्य हो रहा है वो उनके प्रयासों से हो रहा है, और उनके विकास की जो स्थिति है, जो मॉडल है, ये जबलपुर शहर देख रहा है कि सांसद रहते हुए, मंत्री रहते हुए जबलपुर कहाँ तक पहुँचा। अब आपको इस फ्लाईओवर की हकीकत से रूबरू कराता हूं, जो आप लोग भी इसको जानते हैं। ये साल 2014 का मामला है, जब माननीय प्रभात साहू जी इस शहर के महापौर हुआ करते थे। उस समय ये फ्लाईओवर की आधारशिला माननीय तनखा जी ने रखी थी। तत्कालीन उस समय अधिकारी हुआ करते थे अजय शर्मा जी और नगर निगम के अधिकारी बाई हैंड ये प्रपोजल लेके गए थे। तनखा जी ने उनको आमंत्रित करा था कि आप ये बना के लेके आइए, यूपीए 2 की गवर्नमेंट थी, मैं इसमें पैसा देता हूँ। तत्काल 200 रुपये करोड़ की ये राशि स्वीकृत की गई थी 2014 में, और ये उस समय का वाकया है जब मोदी जी की सरकार नहीं बनी थी। ये तमाम दस्तावेज आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। तो साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी जो एक झूठ की राजनीति कर रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सौगात है। चलिए हम आपको उसके बाद भी श्रेय दे देते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सौगात है। आपको क्या समस्या है 4 माह से जब ये निर्माण होकर रखा है? सिर्फ आपको ये है कि इसमें जो फ्लाईओवर बन रहा है उसमें जो पत्थर लगे वो माननीय राकेश सिंह जी का लगे। अभी कहा जा रहा है कि फ्लाईओवर कंप्लीट नहीं हुआ है। 2023 में जब चुनाव था तब हफ्ता भर के अंदर, चूंकि माननीय मंत्री जी को पश्चिम से चुनाव लड़ना था, एकाएक उनको पश्चिम से चुनाव लड़ने का आदेश हुआ, तो हफ्ता भर के अंदर वो जो एक एरिया है, एक जो स्लॉट है फ्लाईओवर का, उसको आनंद फानंद में चालू कर दिया गया। अब चालू इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अगर चालू किया जाएगा तो सरकार डिसीजन नहीं ले पा रही है, भाजपा डिसीजन नहीं ले पा रही है कि आशीष दुबे जी फीता काटेंगे कि राकेश सिंह जी फीता काटेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब मंत्री जी इस शहर में है तो बाकी पूरा शहर छुड़वैया है, और छुड़वैयों की बातों का जवाब नहीं दिया जाएगा। पहले भी मैं बोल चुका हूं, पश्चिम विधानसभा की जो जनता है वो तरस रही है क्योंकि वो सब छुड़वैया है। भारतीय जनता पार्टी के वो सब नेता, कई नेता ऐसे हैं जो उसमें विजनरी हैं, वह सब छुड़वैया हैं राकेश सिंह जी की जिद के सामने। अभी भी समय है, शनिवार को, जब हम लोग को कोई शौक नहीं है लोकार्पण का, न कांग्रेस उसका लोकार्पण कर रही है, कांग्रेस एक माध्यम बन रही है जनता से। देश में मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल के दौरान देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए जन कल्याणक कार्यों को जनता के बीच में प्रसारित करने एवं जनता से संवाद करने के कार्यक्रम देश भर में किया जा रहा है। इसी कड़ी में जबलपुर में भी मोदी सरकार के बेमिसाल 11 सालों के उपलक्ष्य में एक प्रोफेशनल मीट एवं संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री उदय प्रताप राव जनसंवाद करने पहुंचे थे। लेकिन अहमदाबाद में हुई अचानक विमान दुर्घटना को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री उदय प्रताप राव ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की एवं दिन भर के सभी कार्यक्रमों को निरस्त कर दिया गया। आपको बता दें कि अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लान क्रैश हुआ है। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत 242 पैसेंजर सवार थे। विमान लंदन के लिए उड़ान भर रहा था, तभी टेक ऑफ के दौरान एयरपोर्ट की बाउंड्री के पास उसमें धमाका हो गया। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर A1 171 ने दोपहर 1:30 बजे उड़ान भरी थी। दोपहर 1:40 पर यह क्रैश हो गई। विमान एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुआ, जो एयरपोर्ट कैंपस से सटा हुआ है। विमान के गिरते ही पूरे इलाके में धुएं का गुबार दिखाई दिया। अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना स्थल पर बचाव और राहत कार्य जारी है। घायल यात्रियों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है। नमस्कार जी। आज जबलपुर में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी के सफल 11 वर्ष पूरे होने पर विभिन्न कार्यक्रम यहाँ रखे गए थे और आपसे संवाद का भी उसमें नियोजन किया गया था। लेकिन बहुत दुखद परिस्थितियां निर्मित हुई देश में आज, जब अहमदाबाद में एयर इंडिया का एक प्लेन क्रैश हुआ। बड़े दुर्भाग्यजनक तरीके से बड़ी संख्या में हमारे स्वजन, हमारे साथी, हमारे नागरिक उसमें हताहत हुए और आदरणीय रूपाणी जी, जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, भाजपा के वरिष्ठ नेता थे, जिन्होंने देश में
और गुजरात के हित में अनेक वर्षों तक काम किया। घटना में उनकी भी सूचना मिली तो सारे नागरिकों के प्रति एक दुख की स्थिति पूरे हमारे भारतवंशियों में और स्वजनों के बीच के मन में हुई। स्वाभाविक रूप से इतनी बड़ी घटना के बाद कार्यक्रम स्थगित होना ही था और मुझे लगता है कि आज हमारे पास इस कठिन घड़ी में उन स्वजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करने, उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करने के अलावा शायद हमारे पास शब्द नहीं। हम हृदय तल की गहराइयों से सभी दुखी परिवारों को ईश्वर उनको सामर्थ्य और शक्ति दे कि वो इस अचानक आए संकट और कष्ट की घड़ी में ईश्वर संबल प्रदान करे। साथ ही जो इस दुर्घटना में असमय हमारे बीच से चले गए उन स्वजनों को भी ईश्वर अपने शिव चरणों में स्थान देगा, ऐसी प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं। और प्रभु से ये भी प्रार्थना करेंगे कि कभी इस तरह की घटना ना हो। ऐसी परिस्थितियां निर्मित होने से स्वाभाविक रूप से बहुत कष्ट आम नागरिक को भी होता है और जिनके परिजन इसमें शामिल होते हैं उनको विशेष रूप से होता है।